आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में करंट कौन से वीजा पैरामीटर्स है जिनको आप अगर फुलफिल करते हैं तो आपकी वीजा सक्सेस ज्यादा रहने की उम्मीद है। हालांकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे वीजा सक्सेस ओवरऑल डाउन है, पर आप अपनी वीजा सक्सेस कैसे बेटर कर सकते हैं उसी की पैरामीटर्स की इस बार वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके ले सकते हैं। तो आज जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की पहले मैं बता दूं कि वीज़ा सक्सेस अब कंपैरेटिवली पिछले ईयर्स के मुकाबले काफ़ी डाउन है। तो अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है और काफ़ी कम स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट किया जा रहा है, वीज़ा सक्सेस डाउन है। लेकिन आप अपने कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखोगे तो आपकी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है वो अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको पता है कि आज अब 3 मंथ्स ओल्ड या 6 मंथ ओल्ड्स भी फंड्स यूनिवर्सिटीज़ ही मांग रही हैं, 3 मंथ से 6 मंथ तक ओल्ड्स। तो जिनके पास खुद के फंड्स है विद सोर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है। आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स भी होना चाहिए तो आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। दूसरी बात है कि आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ही, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो आपकी परसेंटेज, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी मार्क्स अबव ही रहने चाहिए, अबव 65% के करीब हो तो भी आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई है। तो जिनके स्कोर्स कम होते हैं, चाहे आपको एडमिशन भी मिल जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में या कुछ ऐसे कॉलेजेस में लेवल 2-3 में मिल जाती हैं एडमिशन, बट फिर भी आपकी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा नहीं है। अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और एकेडमिक अच्छा है तभी आप अप्लाई करिए ऑस्ट्रेलिया में, तभी आपकी वीज़ा सक्सेस भी अच्छी रहने की उम्मीद है। पहला हो गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैंने आप पहले नंबर पे रखा है, फिर बच्चे की प्रोफाइल को सेकंड नंबर पे रखा है, और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो आप स्टूडेंट्स को ध्यान देना होगा कि आपको थोड़ा रीजनल एरिया में अप्लाई कीजिएगा। जैसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन ही अप्लाई करते हैं। गो फॉर रीजनल, थोड़ा सा रीजनल एरियाज में अप्लाई कीजिए, उससे आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी दूसरों के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका प्रोग्राम, कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करके जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जुलाई इनटेक में। कि आपका कोर्स बिल्कुल भी जेनरिक नहीं होना चाहिए। जैसे जनरली आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट ले रहे हैं, बिजनेस के जेनरिक प्रोग्राम्स लेके चले जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम लिए थे। इन प्रोग्राम की बजाय आप स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम लीजिए, उसमें डबल बेनिफिट है। एक तो वो वाले प्रोग्राम लीजिए जिसकी कि और उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है स्पेशली कि वो इन डिमांड में है जो प्रोग्राम, उसमें आपको एक तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी एडिशनल मिलेगा, सेकेंडली आपकी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहेगी। क्योंकि अब मेनली ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ पे वर्क कर रहा है कि वो कह रहे हैं हमारे पर इमिग्रेंट्स हम इतने बुला रहे हैं पर फिर भी स्किल शॉर्टेज है। तो वो स्किल शॉर्टेज को अब फुलफिल करना चाहते हैं। इमिग्रेशन का उनका मेन मोटिव यही है कि वो उस इमिग्रेशन को फुलफिल करना चाहते हैं। इमिग्रेशन में जैसे मैं जनरली आपसे बात कर रहा हूँ कि उसमें इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स आ रहे हैं या हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है वो लेके जाइए। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन मेडिकल वो इंजीनियरिंग वाले ले लीजिए। उसके बाद टीचिंग के प्रोग्राम है उसमें भी वीज़ा सक्सेस अच्छी रहने की उम्मीद है। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लीजिए जिससे कि आपकी वीज़ा सक्सेस दूसरों के कंपैरेटिवली बेटर रहेगी और आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। क्योंकि इस टाइम पे एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट है तो आपको इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लेना है जुलाई इनटेक में तो डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.